छोड़ूंगी। कोई भी यहाँ नहीं बच पाएगा। रामपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक घर में सूरज नाम का एक टुन्ना चिड़िया और उसकी पत्नी और एक बेटी टुनटुन के साथ गांव के उसी घर में किराए पर रहने आए थे। शहर से गांव आते आते रात हो चुकी थी और उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। एक दिन रात में टुनटुन अपने घर के जंगले में से उस आम की पेड़ की तरफ देखी और कहने लगी, अरे वाह, कितनी पकी पकी आम है उस पेड़ में। मुझे आम खाने का मन कर रहा है। मैं अभी जाके आम एक तोड़ लेती हूँ। पापा, देखो ना पापा, हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ में कितने सारे आम हैं। तुम मुझे वहाँ आम के पेड़ के पास ले चलो ना पापा। नहीं टुनटुन, गांव में रात के वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए। टुनटुन के पापा इतना मना करने से भी टुनटुन कोई भी बात मानी नहीं और रात में जब सब सो गए तभी टुनटुन चुपके से वही आम के पेड़ के पास जाके उस पेड़ में चढ़ के आम खाने लगती है। वाह, क्या मीठा आम है। खाने में बहुत मजा आ रहा है। और टुनटुन जब आम खाते खाते उस पेड़ से उतरना चाह रही थी तभी वो पेड़ से उतर ही नहीं पा रही थी। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस पेड़ से क्यों नहीं उतर पा रही हूँ? पापा, पापा, मुझे बचाओ पापा। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? मुझे बचाओ। टुनटुन का चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टुन्ना चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया नींद से उठ जाते हैं और वो दोनों सीधा जाकर टुनटुन के कमरे में जाके देखते हैं कि वो अपने बिस्तर पे नहीं है। तभी वो दोनों जल्दी से उस आम के पेड़ के पास जाके देखते हैं टुनटुन उस पेड़ के नीचे बेहोश होकर पड़ी थी। अरे टुनटुन, तुझे ये क्या हुआ है? तुझे मैं इतना मना करने के बाद भी तू फिर यहाँ आ गई इतने रात में। टुनी, तुम डरो मत, उससे कुछ नहीं होगा। मैं उसे अभी घर में लेके जाता हूँ। उसके बाद टुनटुन के मुंह में पानी देने के बाद टुनटुन होश में आ जाती है। फिर रात हुई, सब सो जाते हैं। अचानक टुनटुन की नींद टूट जाती है और वो भूत हो जाती है, क्योंकि उस आम के पेड़ में एक चिड़िया की आत्मा थी और वो आत्मा टुनटुन के अंदर घुस चुकी थी और उसी ही रात में टुनटुन भूत बनकर वही आम के पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती है। किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। कोई भी यहाँ नहीं बच पाएगा। और तभी अचानक से टुनटुन के पापा वहाँ आ जाते हैं और टुनटुन को वहाँ उस आम के पेड़ के पास बैठते हुए देखते हैं और गुस्से के मारे उसे कहते हैं, टुनटुन, मैं तुम्हें कई बार मना किया था यहाँ इस पेड़ के नीचे आने के लिए, फिर भी तुम यहाँ क्यों आई हो? टुनटुन,
मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अरे टुनटुन, तुम्हें क्या हुआ है? रात 12 बजे कोई ऐसे आम के पेड़ के नीचे आता है? टुनटुन के पापा का ऐसी बात सुनकर उस भूत कहने लगती है, अरे चुप कर, कब से बकर बकर कर रहे हो? मुझे यहाँ इस आम के पेड़ में शांति से बैठने दो और तुम चले जाओ मेरे सामने से। मैं अभी मीठा मीठा आम खाऊंगी। अरे टुनटुन, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें कुछ हुआ है। मुझे बोलो, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तकलीफ है तुम्हें? तू अभी भी मुझे तंग कर रहा है। रुक, तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी मैं। तुझे मैं मार ही डालूंगी आज। और तभी टुनटुन के मम्मी वहाँ आ जाती है। टुनटुन बेटी, और टुनटुन बेटी, तुम तुम्हारे पापा से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें, मेरी चुन्नी मुन्नी? और तभी अचानक टुनटुन बेहोश होकर उस पेड़ के नीचे गिर जाती है। और टुनटुन के पापा ये सब देखकर मन ही मन में सोचने लगते हैं कि शायद मेरी बेटी के अंदर कोई भूत या पिशाच की आत्मा घुस चुकी है। फिर वो दोनों मिलकर उसे लेकर खटिये से बांध देते हैं और एक तांत्रिक को बुला लेते हैं। और तांत्रिक घर में आके उसके पास जाके मंत्र कहने लगता है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय बिच्छे छटमट कटास। भुतु भुतु रे चटपट चटास। लंग डुम डम कीड़ी मिड़ी कोटास। भूत पिचास चुड़ैल सभी का गर्दन तोड़ दूंगा, कटमट मटास। ये सब कुछ सुनकर टुनटुन के अंदर से वो आत्मा जाग जाती है। मुझे छोड़ दो, कौन मुझे सोने से तंग कर रहा है? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं सभी को मार डालूंगी। अरे वो कालिया तांत्रिक, तू यहाँ क्यों आया है और मुझे क्यों बांध कर रखा है तूने? और वो तांत्रिक मंत्र ही मंत्र कहने लगे। वो भूत उस मंत्र को सुनकर चिल्लाने लगी और घर के अंदर के सामान इधर उधर फेंकने लगी। अरे भूतनी के बच्चे, तू हम सबको क्या समझती है? हाँ, तू इतनी सी है, अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझती है। मैं भी जादू मंत्र से शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। तो मुझे बोल दे, तू टुनटुन के शरीर में क्या कर रही है? क्यों घुसी है उसके शरीर में तू? चल जा, मैं डर जाऊंगी क्या तेरी आवाज से? हाँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी। तू जा, तेरे जादू और शक्ति से क्या करना चाहता है कर ले, चल भाग। और तभी तांत्रिक गुस्से से उसके ऊपर एक मंत्र फूंक देता है। मैं एक नागिन नहीं हूँ, मैं एक शक्तिशाली
शक्तिशाली भूत हूँ। हा हा हा। सौदागर, 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 मेरी सौदागर। सुनो जी, देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर गाना गा रही है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? वो हमारी बेटी नहीं है, वो एक भूत है, शक्तिशाली पिचासनी है। ए भूतनी के, तू जल्दी से बोल, तू कहाँ से और क्यों आई है यहाँ? रुको, मैं बोलती हूँ, जरा रुको। मेरा नाम टुम्पा है। मैं बहुत दूर एक गांव में थी और मुझे पका हुआ आम बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मैं उस आम के पेड़ में बैठकर आम खा रही थी। तभी अचानक वहाँ एक कौवा भैया आए और मुझे कहने लगे, अरे टुम्पा, मुझे भी एक आम दे, मैं भी खाऊंगा। तू कब से पका हुआ आम खा रही है, मुझे भी देना बहना। नहीं भैया, जरा रुको, मैं और थोड़ा आम खा लूं, बाद में तुम्हें देती हूँ। रुक, तुम मुझे आम नहीं देगी, मैं तुझे पेड़ से धक्का दे दूंगा। ऐसा मजा आएगा ना, तू आम ही खाना भूल जाएगी। कौवा गुस्सा होकर टुनटुन को पेड़ से धक्का दे देता है और वो टुनटुन पेड़ से गिरकर वही ही मर जाती है। और तभी से मैं भूत हो जाती हूँ और उस पेड़ की आम किसी को भी खाने नहीं देती हूँ। और मैं भूत होकर उस कौवा भाई को भी मार डाली। और जब टुनटुन उस पेड़ में बैठकर आम खा रही थी, मैं तभी उसके शरीर में घुस गई। बस बहुत हो गया, तुझे अभी जाने का वक्त हो चुका है, सुनी तो। और तांत्रिक ये बोलकर उस भूत के ऊपर मंत्र का पानी छिड़कता है और तभी टुनटुन के शरीर में से वो भूत की आत्मा निकल जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार टुनटुन चिड़िया की कहानी आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह से शोभा स्टोरी को प्यार देते रहना।